Good morning, children. This is your SST book for class 4th, and today we are going to discuss next topic, the Middle Himalayas or Himachal. Middle Himalayas को भी हिमाचल कहते हैं. Below the Himadri lie the Middle Himalaya or the Himachal range of mountains. ठीक है. Below the Himadri यानी कि हिमाद्री के नीचे मिडिल हिमालय या हिमालय की रेंज स्थित है. ठीक है, हिमाद्री के नीचे है. दिस माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज ए हिमाद्री. ये पर्वत हिमाद्री जितना ऊंचे नहीं हैं. एंड आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट. और ये घने जंगलों से भरे हुए हैं जिसमें कंटेनिंग ट्रीज, जिसमें कई सारे पेड़ हैं, लाइक द ओक, पाइन एंड देवदार, जिसमें कि ओक, पाइन और देवदार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं. बिलो देम, उनके नीचे, देयर आर एप्पल एंड पीच ऑर्चर्ड. उनके नीचे सेब और पीच ऑर्चर्ड के पेड़ पाए जाते हैं. एंड टुवर्ड्स द ईस्ट आर द टी प्लांटेशन. और इनके पूर्व में चाय के बागान हैं. हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के बारे में. ठीक है, जैसे जैसे पूर्व की ओर जाए, जैसे कि आसाम वगैरह में हुआ, टी प्लांटेशन वहाँ पे मिलता है. मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस, और कई सारे खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं, जैसे कि इसमें मनाली, शिमला, धर्मशाला, नैनीताल, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, गैंगटोक और दार्जिलिंग है ना. इसी हिमालय यानी कि हिमाचल हिमालय के अंतर्गत आते हैं. लाई इन द हिमाचल रीजन, जो कि हिमाचल रीजन के अंतर्गत आते हैं. ओके चिल्ड्रन, यहाँ देखते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के बारे में. द पीपल इन द हिल्स प्रैक्टिस स्टेप और टेरेस फार्मिंग. तो वे लोग जो कि हिल्स एरिया में रहते हैं, वहाँ पे वो टेरेस फार्मिंग करते हैं, स्टेप फार्मिंग कहते हैं, इसे हम कहते हैं सीढ़ीदार खेती. एज द लैंड हियर इज नॉट लेवल्ड. जैसा कि जानते हैं, यहाँ पे जो ज़मीन है वो लेवल्ड नहीं है, समतल नहीं है. दे कट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इन द स्लोप्स एंड प्लांट क्रॉप्स ऑन देज स्टेप्स. तो वहाँ पे वो एक सीरीज, एक श्रृंखला, सीढ़ीदार श्रृंखला काटते जाते हैं उस ढाल पे, और उस ढाल पे वो क्रॉप्स को उगाते हैं. ठीक है, क्रॉप्स को उगाते हैं या प्लांट करते हैं. यू कैन थिंक ऑफ सम एडवांटेज दैट स्टेप फार्मिंग हैज़ ओवर प्लांटिंग डायरेक्टली ऑन द स्लोप्स. कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कुछ ऐसे एडवांटेजेस के बारे में, ऐसे तो क्या आप स्लोप या स्टेप फार्मिंग के बारे में सोच सकते हैं, उस लाभ के बारे में जो ढालों पर सीधे की जाती है. ढालों पर सीधे जो प्लांटिंग या खेती की जाती है, उसके लाभ के बारे में क्या आप कुछ सोच सकते हैं? हियर इज द क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट टॉपिक इज द लोअर हिमालयन या शिवालिक. द लोअर हिमालयाज लाई बिलो द हिमाचल रेंजेस इन द सदर्न मोस्ट पार्ट बीइंग द लोएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज. तो जो लोअर हिमालय है वो हिमाचल रेंजेस के बिल्कुल साउथ मोस्ट में है, यानी कि सबसे दक्षिणी हिस्सा है. बीइंग द लोएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज, और यह हिमालय का सबसे निचला भाग है. दे आर हिल्स कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट्स. और यह हिल्स घने जंगलों से भरी हुई है, यानी कि यहाँ पे घने जंगल हैं. मैनी विलेजेस आर इन दिस रीजन. और कई सारे गांव इस रीजन में पड़ते हैं. द विलेजर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, पोटैटो एंड अदर वेजिटेबल्स हियर टू अर्न देयर लिविंग. और इन गांवों में बहुत से लोग चावल, तो इस गांव के लोग या यहाँ के ग्रामीण चावल, आलू, सब्जियां जैसी फसलें उगाते हैं. हियर टू अर्न देयर लिविंग. और इससे वो अपनी आय अर्जित करते हैं, यानी कि इससे वो पैसे कमाते हैं. मैनी वाइल्ड एनिमल्स एरियाज आल्सो फाउंड इन दिस रीजन. और कई सारे एनिमल
एरियाज एनिमल रीजन, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। कई सारे जंगली जानवर इस रीजन में पाए जाते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट लाइज इन द पूर्वांचल रेंजेस, है ना, जबकि नॉर्थ ईस्ट में इसे पूर्वांचल रेंजेस के नाम से हम जानते हैं। पूर्वांचल रेंजेस के नाम से इसका विस्तार है। दिस रेंजेस आर नॉट वेरी हाई एंड इंक्लूड हिल्स लाइक गारो, खासी, मीजो एंड लूशाई। और ये जो रेंजेस हैं जो कि बहुत ऊंची नहीं हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं गारो, खासी, मीजो और लुसाई। दिस हिल्स आर कवर्ड विद वेरी थिक फॉरेस्ट। और ये हिल्स यानी कि ये पहाड़ियाँ बहुत घने जंगलों से कवर हैं, यानी कि ढकी हुई हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट लाई इन द काराकोरम रेंजेस। और जबकि नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिम में काराकोरम श्रृंखला स्थित है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन लाइज इन दिस रेंजेस। और माउंट गॉडविन ऑस्टिन इसी श्रृंखला के अंतर्गत आती है। लिविंग ऑफ द पीपल, इस क्षेत्र में लोगों का रहन सहन। लेट अस टॉक अ क्विक ट्रिप टू सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ द हिमालयन रीजन एंड फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल हियर। आइए अब यहाँ के कुछ राज्यों को एक छोटी सी ट्रिप पे चलते हैं, छोटी सी यात्रा पे चलते हैं, है ना, हिमालयन रीजन के कुछ स्टेट्स में। एंड फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल हियर, और यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में पता करते हैं। पहला राज्य हमारा जम्मू एंड कश्मीर। दिस ब्यूटीफुल स्टेट इज कूल इन समर बट बिटरली कोल्ड इन विंटर मंथ्स। यह राज्य गर्मी में ठंडा रहता है, जबकि जाड़ों के दिन में यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, या कड़ाके की ठंड का मौसम होता है। इट हैज़ ट्विन कैपिटल्स, इसकी 2 राजधानियाँ हैं। श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल, श्रीनगर इसकी गर्मी की राजधानी है, जबकि जम्मू इसके विंटर कैपिटल है। ठीक है, कैन यू गेस वाई, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो ऐसा क्यों है? पीपल हियर स्पीक कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड लद्दाखी। यहाँ के लोग कश्मीरी, डोगरी, उर्दू और लद्दाखी भाषा बोलते हैं। द वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट ऑफ चिनार ट्रीज। और जम्मू और कश्मीर की पूरी घाटी चिनार के पेड़ों से भरी हुई है, ढकी हुई है। द डल एंड वूलर आर द 2 ब्यूटीफुल लेक्स। यहाँ डल और वूलर 2 खूबसूरत झीलें हैं। हाउस बोट्स और शिकाराज आर कॉमन साइट्स ऑफ दिस लेक। और यहाँ हाउस बोट्स और शिकारा, जिसे हाउस बोट को शिकारा कहते हैं, यहाँ की झीलों में दिखने वाले प्रमुख दृश्य हैं। लद्दाख लाइज इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। और लद्दाख इस राज्य का सबसे उत्तर पूर्वी भाग बनाता है। इट हैज़ ड्राई एंड एरिड माउंटेन्स विद वेरी लिटिल वेजिटेशन। और यहाँ पे बहुत सूखा और एरिड माउंटेन है, यानी कि वेजिटेशन के बिना, यानी कि वहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। यह सूखा है और ड्राई है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड विजिट जम्मू एंड कश्मीर। माने पूरे विश्व से और पूरे देश से और पूरे विश्व से लोग जम्मू और कश्मीर आते हैं, विजिट करते हैं। स्कीइंग इन गुलमर्ग एंड बोटिंग इन शिकाराज आर सम एक्टिविटीज दे एंजॉय। और यहाँ स्कीइंग एक तरह का बर्फ पर सरकने वाला खेल होता है, जो कि गुलमर्ग में होता है, और बोटिंग जो कि शिकारे पर होती है, यहाँ की प्रमुख इंजॉय कुछ मनोरंजक गतिविधियाँ हैं। दे ऑल्सो विजिट द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी एंड द अमरनाथ केव। और वे वैष्णो देवी का मंदिर और अमरनाथ की गुफा भी विजिट करते हैं या वहाँ जाते हैं। So children, this topic is complete here. Next is we discuss about Firan. Thank you.